आप अपने किसी भी दोस्त के साथ हैं और उसने आपको बात बातों में बता दिया कि उसने फुल मार्क्स लिए हैं, यानी आई गॉट फुल मार्क्स। इसी बात को आपको घर पे जाकर मम्मी को, पापा को या समवन एल्स किसी को भी बताना है, तो आप किस तरीके से उसको बताएंगे और इस तरीके को हम क्या बोलेंगे, आइए हम जानते हैं। हे एवरीवन, दिस इज अनुबाला। वेलकम टू अनुबाला स्मार्ट क्लासेस। टुडे वी विल स्टार्ट आवर ग्रामर टॉपिक नरेशन। व्हाट इज नरेशन? सबसे पहले हमें यही जानना है कि नरेशन होती क्या है। नरेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या कि आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि आई गॉट फुल मार्क्स। अब आई गॉट फुल मार्क्स वो आपके फ्रेंड ने बोला, ठीक है। वही बात आपने घर जाके मान लो मम्मी को बोली, पापा को बोली, भाई को, बहन को, किसी को भी, एनीवन, आपने उसको किस तरीके से बोला, तो वो देखते हैं हम। यदि हम उसकी कही गई बात को एज इट इज बोल दे, यानी जैसे आपके फ्रेंड ने बोला वैसा का वैसे अपने किसी को भी बता दिया, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और यदि वही बात आपने वर्डिंग में चेंज नहीं करना है, सिर्फ आप अपनी भाषा में उनको बता रहे हैं, यानी कि उस चीज का जो चीज आप बोलेंगे मतलब वही निकलेगा जो आपके फ्रेंड ने आपको बताया था, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। और ये जो प्रोसेस है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इन दोनों का जो प्रोसेस बनता है हमारा, उसको हम बोलते हैं नरेशन। और आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज नरेशन। आपको भी कंफ्यूजन होता होगा, वीडियो में एंड तक बने रहे और अपने सारे कंफ्यूजन को दूर करके जाए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे आती है डेफिनेशन। क्या द आर्ट ऑफ द स्पीकिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन, यानी कि कोई भी स्पीकर है जो कोई बात बोल रहा है, उसकी स्पीकिंग करने का आर्ट क्या है, यानी उसकी कला क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक चीज को बोल रहे हैं कि हम या तो बात को एज इट इज बोल रहे हैं, जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया क्या कि शी गॉट फुल मार्क्स, और यदि वही बात हम अपने हिसाब से कहते हैं तो वो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में जाती है। तो यही है कि हम किस तरीके से उसको कह रहे हैं। अब हमारे कोई भी जो स्पीकर है वो बात को बोलता है, जैसे क्या, एक तो सेम एज इट इज बोलता है, और सेकेंडली वो क्या है कि अपने ही समराइज करके अपनी ही ब्रीफली एक्सप्लेनेशन उसकी देता है, तो उसको हम बोलते क्या है, नरेशन। अब स्पीकिंग के हमारे पास टू वेज होते हैं। फर्स्ट वेज है हमारे पास में डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, जिसको आप बोलते हो। नरेशन का दूसरा नाम भी हमारे पास में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट हमारा जो वे है वो है डायरेक्ट नरेशन, और सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। अब जान लेते हैं हम इनकी डेफिनेशन। यस, तो क्या एज इट इज स्पीकिंग ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स, यानी स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज बोलना। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला क्या कि आई गॉट फुल मार्क्स, तो ये क्या है, हमारी डायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट है कि यदि हम उसी बात को घुमा के बोल दे या अपने हिसाब से बोल दे, बट क्या है, मीनिंग चेंज नहीं है, सिर्फ हम वर्डिंग को चेंज कर रहे हैं, मतलब उसका जो मीनिंग निकलेगा, एग्जैक्ट मीनिंग, वो मीनिंग सेम रहेगा। जैसे मैं बोलूं क्या कि माय फ्रेंड हैज गॉट फुल मार्क्स, हैड गॉट फुल मार्क्स, यानी मैं किस तरीके से बोल रही हूँ वो हम टेंस की बात बाद में करेंगे, बट मैंने उस चीज को बोला, जैसे मेरी फ्रेंड ने बोला था क्या, आई गॉट फुल मार्क्स, मैंने उसको बोला कि माय फ्रेंड गॉट फुल मार्क्स, तो उसी में ही क्या है, वो चीजें हमारी चेंज हो जाती हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या देखते हैं कि ब्रीफ समरी ऑफ द स्पीकर वर्ड्स, यानी कि ब्रीफ समरी हम बोलते हैं, यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, यानी कि यदि स्पीकर की बात एज इट इज, यानी जो कि तो हमने बता दी, जैसा कहा वैसा हमने बोल दिया, इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और यदि हमने उस बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के अपने तरीके से बोल दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल आपके सामने है कि he said to me I shall go to Delhi tomorrow, उसने मुझे बताया कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। और यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो जैसे क्या है, he told me that he was a good boy, उसने मुझे बताया ना कि वो एक अच्छा लड़का था। अब हमारी बारी आती है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की तो मैम बात ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें यही नहीं पता है कि कोई सेंटेंस हमें जो गिवन है वो डायरेक्ट स्पीच में है या वो इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो यानी उनके भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ मेन फीचर्स हैं, कुछ मेन पॉइंट्स है, जिसको हम देखते ही ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो आइए हम जान लेते हैं उनके कुछ
उन पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है क्या कि he said to me, जैसे देखो आप एग्जांपल एक क्या दिया है, he said to me I shall go to Delhi tomorrow। मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल ही एज इट इज लिया है। तो क्या है इसमें, he said to me, देखेंगे आप एक अलग सेंटेंस है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। I shall go to Delhi tomorrow, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब देखेंगे इनके बीच में हमारे पास एक कोटेशन मार्क्स लगा हुआ है, जिसको हमने क्या बोला है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास में कोटेशन मार्क्स। अब जो ये चीज है उसके अंदर हमारे पास एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारा ये है ही सेड टू मी, यानी कि हम बात करें लेफ्ट साइड की कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कोमा के बाद में आता है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कॉमा इन्वर्टेड कोमा की जो बात होती है उसको हम क्या है, ऑलवेज कॉमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही उसको रखते हैं और रिपोर्टेड स्पीच उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फीचर्स। हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो की हम बात करेंगे। तो क्या सबसे पहले हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच वो क्या है, हमारे डिफरेंशिएट किससे होती है, हमारे कोमा से, जैसे मैंने बात करी थी कोमा की। नेक्स्ट हमारे पास में है कि फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज कैपिटल लेटर, यानी कि ये एक सेंटेंस आपको दिया गया है, इसके अंदर जो फर्स्ट लेटर है हमारा, जो यानी कोई चाहे वर्ड होगा चाहे कोई भी प्रोनाउन नाउन कोई भी हम किसी की भी बात करें, जो हमारा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर रहेगा वो ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, कैपिटल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि पुट द रियल वर्डिंग या एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एंड कोमा इन्वर्टेड कोमा, यानी जिसको हम बोलते हैं कोटेशन मार्क्स, यानी कि स्पीकर की जो बातें हैं यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम ऑलवेज किस में रखेंगे, ऑन इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे। यदि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि हमें किस तरीके से पता लगेगा कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें क्या है, डायरेक्ट स्पीच इज इक्वल टू रिपोर्टिंग वर्ब प्लस में एग्जैक्ट वर्ड्स या रियल वर्ड्स, जिसको हम बोल सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब प्लस में रिपोर्टेड स्पीच। आई थिंक आपको डायरेक्ट स्पीच का हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच के हमारे कौन कौन से मेन फीचर्स है जिसको हम देखते ही ये बता दे कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है। लेट्स स्टार्ट। रिमूव द कोटेशन मार्क्स, यानी कि जो इन्वर्टेड कोमा और कोमा दी जाती है वो आपको इस सेंटेंस में देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो आपके पास जो ये साइन थे इनको हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी थी उन दोनों को अब ज्वाइन करने के लिए, पहले हमारे पास ये चीज होती थी उसके अंदर, अब हम उसको ज्वाइन करने के लिए इनको जब हमने हटाया है तो उसकी जगह हम कोई कंजक्शन यूज करेंगे। वो कंजक्शन आपके पास इफ, दैट, कोई भी WH वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस वो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंज। ये चीज आपके रिमेंबर करने की है, माइंड में सेट हमेशा रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, यानी हम उसको कभी चेंज नहीं करते हैं, बट उसके अंदर क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, से टू को हम चेंज कर देंगे टेल में, सेज टू को टेल्स में, एंड जो सेड है यदि उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रहेगा, से है तो से का से, और सेज का हमारा से रहेगा, सेज रहेगा यदि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यदि हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस हमें चेंज करना होता है, बट कंडीशन क्या है, उसका जो टेंस चेंज होगा वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब होगा। रिमेंबर, फिर से रिपीट करती हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा, बट जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब टेंस चेंज होगा। यदि हम इन शॉर्ट इसके ट्रिक देखें तो इनडायरेक्ट स्पीच वाला कैसे होता है, इनडायरेक्ट स्पीच इज इक्वल टू रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे, देन हम एक कंजक्शन दैट, इफ, वेदर, WH वर्ड, कोई भी हमारी अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस वो हम प्रैक्टिस में देखेंगे कैसे, वो हम कंजक्शन यूज करेंगे। देन सेंटेंस में जो चेंज्ड है यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो जो हमने चेंजेस करे हैं वो वाला सेंटेंस एज इट इज हमारे पास में आ जाएगा। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस करते हैं तो हमारे पास में क्या है, बहुत टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेंटेंसेस क्या होता है, सेंटेंसेस की टाइप कितनी होती है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंसेस। आई नो
कि आप सब के सब इस बात को जानते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास क्या है, 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारे पास होता है सिंपल सेंटेंसेस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, और जिसके अंदर हम नेगेटिव सेंटेंस को भी काउंट करके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या है कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा 2 तरीके से पूछा जाता है, जिसके अंदर एक हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, तो दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और इसकी पहचान यही होती है कि इसके एंड में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास में होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं, लाइक दैट, ओपन द डोर, please bring a glass of water, next shut the window, like that sentences imperative sentence में आते हैं, जिसमें हम कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम किसी को दुआ देते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, लाइक दैट सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इनकी क्लोजिंग भी आपके क्या है, फुल स्टॉप से होती है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर हम सरप्राइजिंग, यानी कि अचानक से हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसके अंदर हमारे पास में लास्ट में क्या साइन आता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो 5 तरह के सेंटेंसेस है, इनको हमने जान लिया है। बट इन सब के लिए आपको बता दूं, सेंटेंस का एक छोटा सा टॉपिक है, आपको पता भी होगा कि यदि हम कोई भी सेंटेंस जब हम रीड कर रहे हैं, तो किसी भी सेंटेंस का पहला जो लेटर होता है ऑलवेज कैपिटल होता है। किसी भी सेंटेंस की जो क्लोजिंग होती है वो ऑलवेज 3 साइंस के साथ में होती है, और वो 3 साइंस हमारे कौन से होते हैं, फर्स्टली हमारी क्लोजिंग फुल स्टॉप से हो सकती है, सेकेंडली हमारी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से हो सकती है, और नेक्स्ट हमारी जो क्लोजिंग है वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन से हो सकती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज आपको इसलिए बताई कि जब हम अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इन्हीं 5 टाइप के जो सेंटेंस है, इन्हीं को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो इनके अंदर आप कुछ चेंजेस देखोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इन 3 टाइप के साइन से ही हमारी किसी भी सेंटेंस की क्लोजिंग होती है। इसके अलावा हमारा सेंटेंस किसी भी चीज से क्लोज नहीं हो सकता। तो हम आइए देखते हैं सबसे पहले इस सेंटेंस को डिटेल में पढ़ने से पहले कि कुछ कॉमन चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस जो हम इन 5 सेंटेंस के रूल तो अलग से पढ़ेंगे, यानी कि कौन से सेंटेंस को किस तरीके से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है। बट कुछ कॉमन रूल हैं जो हम क्या देखेंगे, सब में ही एक कॉमनली चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब आपको बताया था कि कॉमा इंटू कॉमा से जो पहले का पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे हम सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, और यदि सेड है, से है और उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसके अंदर नो चेंजेस। सेकंड रूल हमारे पास होता है जो कोटेशंस लगी हुई है, कॉमा इंटू कॉमा जो लगी हुई है उसको हम रिमूव करते हैं, और रिमूव करते ही हम वहां पर क्या है, कंजक्शन यूज करते हैं। कंजक्शन जो हमारी यूज होगी इन 5 टाइप के सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग कंजक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, बट रूल हमारा कॉमन है कि कंजक्शन हमारी डेफिनेट यहाँ पे यूज होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है कॉमन रूल है कि चेंज द प्रोनाउन, कि प्रोनाउंस क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होते क्या हैं। प्रोनाउन वो होते हैं जिनको आप क्या है, इंस्टेड ऑफ नाउन आप यूज करते हो, यानी कि नाउन की जगह पे आप उसको यूज कर सकते हो, तो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, आपने जैसे हिंदी में पढ़ा होगा सर्वनाम, कि प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, तो वही हमारे पास यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन बन जाते हैं नरेशन जब हम पढ़ते हैं। तो इन्हीं में हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो जैसे क्या है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, ये हमारे चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर हमारे पास आता है यू, यूवर, यू, ये हमारा सेकंड पर्सन है जिसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सी, हर, हर, ही, हिज, हिम, इट, इट्स, इट, यू, यूवर, यू, और ये है हमारे थर्ड पर्सन जिसके अंदर नो चेंजेस होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है और थर्ड पर्सन कौन होता है। तो मान लो कि अभी मैं बात कर रही हूं, यानी कि मैं बोल रही हूं और आप मेरी बात को सुन रहे हो। जिस टाइम मैं बोल रही हूं तो मैं स्पीकर हूं, मैं बोल रही हूं तो मैं वहां पर फर्स्ट पर्सन हूं। यानी कि सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। और जो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। आपने नरेशन का एक रूल तो सुना ही होगा क्या, कि SON, सन,
जिसको हम पढ़ते हैं 1 2 3 के साथ में, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? जो मान लो कि मैं बोल रही थी उसे बात आप सुन रहे थे, तो आप सुन रहे हो मेरी बात को, तो आप हो सेकंड पर्सन। इट मींस जो बात सुनने वाला है यानी जो लिसनर है वो क्या होता है? हमारा सेकंड पर्सन। जैसे यू, यूवर और यू। नेक्स्ट हमारे पास कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लो कि हम यहाँ पर बैठे हैं, आप और मैं बात कर रही हैं, हम बात कर रहे हैं मान लो किसी टॉपिक के बारे में। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं नरेशन, तो हम नरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नरेशन क्या है? यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इट। यदि मान लो हम किसी लड़की की बात करें तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं शी, और यदि किसी लड़के की बात हो रही है तो हम यूज कर सकते हैं वहां पर ही। और यदि हम किसी के भी ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, मे भी वहां पर गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, वहां पर बड़ा छोटा कोई हो सकता है, यानी कि नंबर्स की हम बात करें वहां पर, यानी मोर देन 2 और मोर, देन हम तब यूज करते हैं वहां पर दे। तो यहां पर ये हमारे पास क्या है? थर्ड पर्सन है, सी, ही, इट और दे। तो ये होते हैं थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें हम चेंजेस कैसे करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस की सेंस के हिसाब से जब हम सेंटेंस में चेंज करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉमन रूल है वो क्या आता है हमारे पास में? चेंज दी टेंस, कि हमें टेंस को चेंज करना है। तो प्रेजेंट जो टेंस होगा आपका, वो आपका सिंपली पास्ट टेंस में चला जाएगा। यानी कि बात ये है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो आपका क्या है? पास्ट सिंपल में चला जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जो पास्ट सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर पास्ट लिखा है, तो ये जो पास्ट सिंपल सेंटेंस है ये चेंज हो जाएगा आपका किसमें? पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, रिमेंबर रखना है आपको कि जो पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, इनके अंदर टेंस में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं इज, एम, आर आपको गिवन है तो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा। हैज, हैव है तो हैड में चेंजेस, मे है तो माइट में, कैन, कुड, विल, वुड, शैल और शुड में। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज जो अभी मैंने आपको बताई चेंज द टेंस की, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ वहां पर आपको बोल के बताऊंगी। राइटिंग में आपके पास ये ऑलरेडी हो चुका है, कॉमन रूल को मैंने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर चुकी हूं मैं, तो आपको यहीं से ही माइंड रखना है सेट अपना, और अपने नोटबुक वगैरह अपने पास रखिए तो उसमें साथ के साथ अपना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रूल है कि नियर फॉरवर्ड को हम क्या करते हैं? इंटरचेंज। जैसे नाउ को हम देन में चेंज करेंगे, एगो को बिफोर में, दिस दैट में, here, there, these, those, thus, so. Yesterday, the previous day, today, that day. Tomorrow, the next day, the following day, और the previous day को हम चेंज कर सकते हैं the last day में, last day तो हम चेंज कर सकते हैं उसको previous day में। अब हम वन बाय वन सारे सेंटेंसेस को टाइप को डिटेल में रीड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है असर्टिव सेंटेंस, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं, जिसको हम असर्टिव, सिंपल, डिक्लेरेटिव इन नाम से भी उसको हम जानते हैं। क्या है कि सबसे पहला जो रूल है हमारा कि नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको बताया था एक सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच भी होता है। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब आपके कौन सी होती है? जो आपके कॉमेंटेड कॉमा के लेफ्ट साइड रहती है, जो राइट साइड होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो यदि इसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। यदि ऐसे में ही हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो उसके साथ में, तब हमारे पास क्या है? उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं? जैसे सेड टू दिया हो तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, सेज टू को हम टेल्स में चेंज करेंगे, से टू को टेल में चेंज करेंगे। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो हमें लगा के दी गई थी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में, तब हम वहां पर क्या यूज करेंगे? दैट, यानी कोई भी कंजक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसमें असर्टिव सेंटेंस में सिर्फ हम एक कंजक्शन यूज करते हैं, वो क्या है? दैट। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ही शेड
कॉमा कॉमा आई शैल रीड नाउ। अब क्या है कि इसमें आप देखोगे तो शेड के बाद में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या था कि नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो हम वहां पर क्या है कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास में दिया गया है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमने इसको एज इट इज लिखा क्योंकि नो चेंज। फिर हमने कॉमा को हटाया और उसके जगह हमने क्या लिख दिया दैट, जैसा कि हमारे रूल में था। उसके बाद हमें क्या चेंज है, हमारा जो रूल था उसके बाद हम फर्स्टली प्रोनाउन को चेंज करते हैं। प्रोनाउन, क्योंकि जो सबसे पहले हमारे पास क्या लगता है प्रोनाउन। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पर मैंने आपके हेल्प के लिए बॉक्स लगा दिया, क्लू बॉक्स आपको दिया प्रोनाउंस का। आई आपके पास क्या है, आई माई मी वी आवर एस, ये हमारे हैं फर्स्ट पर्सन जो कि हमारे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसको हेल्प के लिए आप 1 2 3 SON सन से भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन एंड फॉर नो चेंज। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, हम चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका आपको बताया था, जब हम प्रोनाउन या टेंस को चेंज करते हैं कैसे चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में हम जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, ही। तो ही के साथ चेंज करेंगे। आई हमारा क्या है, ये हमारे होते हैं सब्जेक्टिव केस, ये हमारे होते हैं पजेसिव केस और ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यदि हमारे पास आई सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो ही का भी हम सब्जेक्टिव केस लेंगे और ही का सब्जेक्टिव केस क्या है हमारे पास में, ही। तो हमने आई को चेंज करके क्या लिखा वहां पे, ही। नेक्स्ट शैल। शैल आपको बताया था जब हम टेंस को चेंज करते तो कॉमन रूल में हमने रीड किया था, शैल को हम किस में चेंज कर देते हैं, शुड में। और उसके बाद रीड हमारा एज इट इज है और देन नाउ। नाउ हमारा नियर फॉरवर्ड का इंटरचेंज है। तो नाउ को जब हम चेंज करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है हमारा, देन में। और जो हमने कॉमा लगाई थी वो हटा के हम ऑलरेडी दैट यहाँ पे लगा चुके हैं। और टेंस की हमारी जो लास्ट में सेंटेंस उसकी क्लोजिंग किससे हो गई है, फुल स्टॉप से। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट गिवन है। ही सेड टू हर कॉमा यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल। He said to her, अब हमारे पास said to her, हर दिया है यानी ऑब्जेक्ट हमें गिवन है। ऑब्जेक्ट हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, said to को चेंज करेंगे। said to को किस में चेंज करेंगे, told में। तो हमने चेंज किया किस में, told में। तो he told, said to की जगह लिख दिया हमने told और हर हमारा as it is। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाई हमने, क्या लगा दिया, that। you कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था, हर। ये बात मैक्सिमम आपको समझने की होती है कि या तो आपको वो ऑब्जेक्ट देगा जब आपको यहाँ पर यू देगा, क्योंकि यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। मैक्सिमम सेंटेंस में आपको मिलेगा। यदि नहीं भी आपको गिवन है तो इट मींस आपको खुद को उसको एज्यूम करना होता है और वहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या है, मी होता है। बट इस सेंटेंस में हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट क्या गिवन है हमें, हर। तो यू आपको दिया है इन्होंने, तो यू के साथ अब चेंज करेंगे किसके साथ में, हर के साथ में। तो यू आपका एज ए सब्जेक्ट है, ठीक है जी। यू को हमें चेंज किसके साथ करना है, हर के साथ में करना है। लेकिन हमारे पास में जो कंडीशन आती है वो कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी अभी, कि यदि ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस का है तो जो हर है उसका सब्जेक्टिव केस कौन है, सी। तो हम इस हर के साथ इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, शी। क्योंकि यू सब्जेक्टिव में था तो हर का भी हम सब्जेक्टिव केस पकड़ेंगे। ये हमारे सारे सब्जेक्टिव केस है और इधर वाले हमारे ऑब्जेक्टिव केस है। ऑलराइट, नेक्स्ट यू की जगह हमने लिखा शी। नेक्स्ट हमारे पास में एज एम आर। टेंस में आपको बताया था जब कॉमन रूल हमने पढ़े थे, तो एज एम आर जब हमें गिवन होता है तो उसके साथ हम क्या चेंज करते हैं, एज एम आर को हम वॉज वर्ब में। एज है सिंगुलर होता है, एम सिंगुलर होता है, इधर से वॉज सिंगुलर। तो एज और एम किस में चेंज हो जाएगा आपका, वॉज में। और आर किस में चेंज हो जाएगा आपका, वर्ब में। तो हमने यहाँ पर लगाया क्या, आर को हमने चेंज किस में किया, वर्ब में जी, राइट है। बट आप एक बात बताइए मुझे कि जब ये मैंने सी यूज किया यहाँ पर, तो सी क्या है आपके पास, सिंगुलर।
और सिंगुलर के साथ में क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो वर्ब तो हमारा किसके साथ आ सकता था, कोई यू होता या प्लूरल चीज होती, बट हमारे पास तो क्या आया, सिंगुलर आया, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देंगे, वॉच। ए ब्यूटीफुल और गर्ल, गर्ल को हमने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि थर्ड पर्सन में आती है और वो चेंज हमारी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल और देखते हैं कि माई मदर सेड टू हिम शी लव्स हिम। अब देखो आप क्या चेंज करेंगे इसको हम, माई मदर एज इट इज, सेड टू को चेंज किया हमने टोल्ड में, हिम हमारा एज इट इज है, कोमा इंटेड कोमा हटा के हमने दैट लगा दिया। अब शी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन मीन्स नो चेंज। अब नो चेंज मिला, शी एज इट इज हमने लिखा। लव्स, लव्स क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो लव की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, लव्ड। हिम, हिम क्या है आप देखोगे, ही हिज हिम, ये हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन क्या होता है हमारे पास में, नो चेंज, तो हमारा क्या बना कि सी लव्ड हिम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अजय सेड टू मी आई एम इनोसेंट। अब अजय सेड टू मी, सेड टू को हमने चेंज किसमें किया, टोल्ड में, मी एज इट इज, कॉमन को हटाई हमने लगाया दैट। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढो कौन है जी, सब्जेक्ट तो अजय है, अजय कौन है, उसकी जगह हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, क्योंकि अजय तो क्या है, एक नाउन है, उसकी जगह प्रोनाउन कौन होगा, ही। यस, तो हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे, ही प्रोनाउन यूज करेंगे। तो हमने आई की जगह चेंज करके क्या बना दिया, ही। एम, ऐसे ही मैंने आपको बताया था एम क्या है, सिंगुलर, अब ही हमारा क्या है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब फॉर्म जो थी हमारे पास में एज एम आर, उसको चेंज किसमें करते हैं, वॉज वर्ब में। ही सिंगुलर था तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, वॉज, और क्या है, इनोसेंट एज इट इज। ऑल राइट, कि यानी कि आपने देखा कि जब हमारा प्रोनाउन चेंज होता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स भी कुछ सेंटेंसेस में चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम यूज करेंगे। मैक्सिमम आपने कौन कौन से रूल यहाँ पर देखे हैं जी, हमने रूल देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज, यदि ऑब्जेक्ट है तो हम उसको चेंजेस कर देते हैं, जैसे सेड टू को टोल्ड में और सेज टू को टेल्स में, लाइक दैट। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, मेन जो चीज थी कि कोमा इंटेड कोमा को हटाकर हम वहां पर दैट यूज कर देते हैं। एक जो सिंपल सी चीज समझने की है, रिमाइंड करने की है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल आपने नोट किया है कि अभी तक मैंने सेज टू और से का नहीं किया है, तो हम देखते हैं इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल है। क्या रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, आरवी का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसी चीज को कि आरवी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और आरएस आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, यानी कि हमें वहां पर सेज, टेल्स, टेल, से कुछ इस तरीके के वर्ड्स दिए हैं, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच में बाकी सारे चेंजेस होंगे बट टेंस उसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंडेफिनेट में वो दिया गया है तो इंडेफिनेट में ही रहेगा। इस बात को आपने रिमाइंड करना है, ये नोट करने की चीज है, तो इसको आप अलग से नोट जरूर कर लेना। एग्जाम्पल देखो क्या कि सी सेज आई एम हैप्पी, उसने मुझे कहा कि मैं क्या हैप्पी हूं, तो क्या सी सेज, सेज क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने चेंज नहीं किया, कॉमन को हटा के हमने लगा दिया दैट। आई कौन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी। अब आई देखो और शी देखो, तो आई में फर्स्ट पे आई, शी में शी, तो हमने इसकी जगह क्या लिखा, सी। एम, अब आप बताओ, एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है, बट मैंने बोला अभी टेंस चेंज नहीं होगा, बट आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगी ना, टेंस चेंज नहीं हो रहा है। इज और एम दोनों एक ही टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं, तो एक ही टेंस में है जी, बट अकॉर्डिंग टू सी, सी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज लगती है, तो हमने यहाँ पर शी इज हैप्पी, तो ये हमने हैप्पी कर दिया। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है कि लास्ट में हमारे पास में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। अब इंटेरोगेटिव यानी कि हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपको सबसे पहले समझना होगा, थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो समझने की है, बाकी सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, बट मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ
क्या कि जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारा जो तरीका होता है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। दूसरा हम जो देखते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब में जैसे हम देखते हैं डू, डज, डिड, हैज, हैव, इज, एम, आर, विल, शैल, लाइक दैट। ठीक है। और दूसरा हमारे पास में है WH वर्ड। WH वर्ड कौन से होते हैं, यानी जो WH वर्ड फैमिली होती है हमारे पास में व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, सेम लाइक। ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि मैम फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कि कौन सा WH वर्ड है और फिर वो मतलब क्यों ना हम क्वेश्चन को दोनों एक तरीके से स्टार्ट कर दें। नहीं नहीं बेटा, आप दोनों को एक स्टार्ट नहीं कर सकते एक साथ ही, और दोनों में मतलब क्या है कि सबका अपना अपना रोल होता है। अब कैसे है कि जो क्वेश्चन आपका WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है उसमें आपके पास में WH वर्ड है, उसमें आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। उसमें आप क्या है कि जैसे आपने बुक में देखा होगा, जब आप क्वेश्चन याद कर रहे होते हैं तो आपके सामने आता है कि एक क्वेश्चन ऐसा होता है आपके सामने जिसमें आप क्या है भर भर के पेज, 4 लाइन, 5 लाइन, आधा पेज, 1 पेज, इतना इतना आंसर लिख के आते हैं। दूसरा आपने देखा होगा उसी बुक में ही उसी चैप्टर में एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसका आंसर आपने यस या नो, फिर आगे आपने एज इट इज क्वेश्चन में से उतार दिया, या फिर हम यस और नो लिख दे, उसमें भी काम हमारा चल जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं डू यू लाइक कॉफी, आप क्या बोलोगे यस। अब मैंने आपसे पूछा कि व्हाई डू यू लाइक कॉफी, देन आप उसमें क्या करेंगे, एक रिप्लाई करेंगे, एक एक्सप्लेनेशन देंगे। तो बस यही डिफरेंस है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वहां पर हम आंसर अपना यस और नो में दे के काम चला सकते हैं, बट जो हमारा क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होगा उसके अंदर हमें क्या है पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तो देखते हैं पहले हमारी जो टाइप है तो उनके लिए रूल भी हमारे क्या है अलग अलग है। दूसरी चीज जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है, जब हम नरेशन पढ़ रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, मैंने आपको बताया था 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पढ़ा था हमने, यस आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया कि 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। बट एक चीज क्लियर कर दे, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम इनडायरेक्ट स्पीच का जो आंसर होगा ऑलवेज इन असर्टिव सेंटेंस, यानी कि आंसर आपको सिर्फ सिंपल फॉर्म में देना है। सेंटेंस की जो क्लोजिंग करेंगे हम सिर्फ फुल स्टॉप से करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी सेंटेंस कर रहे हैं तो सेंटेंस में हमारे पास क्या आता है कि भाई ये सेंटेंस हमारी क्लोजिंग हो रही है क्वेश्चन मार्क से, ये क्लोजिंग हो रही है हमारे एक्सक्लेमेशन साइन से, या फिर ये जो क्लोजिंग हमारी हो रही है फुल स्टॉप से हो रही है। ठीक है। तो हमारे पास एक क्लोजिंग हम देखने को मिलती है, लेकिन साथ में हमारे पास में क्या है कि जब इनडायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज किया तो आंसर हम किस में करेंगे, ओनली फुल स्टॉप में करेंगे। आइए हम जानते हैं इसको कैसे एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है कि स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब से जो हमारे स्टार्ट होते हैं। सेड टू को हमने किस में चेंज किया, उसको आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, यानी कि सेड टू जो हमारा चेंज हो रहा था जैसे हमने पीछे किया था, जब ऑब्जेक्ट नहीं तो हमारे चेंज करने की कोई बात ही नहीं है, वो तो एक सिंपल रूल है, कॉमन रूल हो चुका है। बट जब सेड टू को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तब चेंज करेंगे तो हमारा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, यानी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या कहते हैं, उससे इंक्वायरी करते हैं, उससे हम पूछते हैं। वो पूछने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आस्क्ड, और इंक्वायरी करना भी क्या है, पूछने जैसा ही है। तो जब हम सेड टू को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। नेक्स्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हमारी है वो क्या है, इफ में या वेदर में, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आपको इफ अच्छा लग रहा था आप इफ लगाए, अदरवाइज आप वेदर लगाए। क्यों, क्योंकि जो इफ है मैक्सिमम बच्चे इफ को यूज करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, वेदर में हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। ऑल राइट। नेक्स्ट हमारे पास में आता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। साइन ऑफ इंटेरोगेशन ऑलरेडी मैंने बताया है कि कोई सेंटेंस आपका कैसे भी आपको गिवन है उसको आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। और सिंपल सेंटेंस में चेंज करने का मतलब क्या है, सेंटेंस की क्लोजिंग फुल स्टॉप से होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटेंस की क्लोजिंग फुल स्टॉप से करेंगे। अब आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। He said to me, are you going home? ये आपके पास क्वेश्चन है, आर क्या है आपके पास में, हेल्पिंग वर्ब है। तो he said, तो said to को मैंने किस में चेंज किया, आस्क्ड में, मी एज इट इज रखा, कोमा इंक्लूड कोमा हटा के मैंने क्या लगा लिया, इफ। आप वेदर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, बट मैंने हेल्प के लिए क्या है, मैं पसंद करती हूँ इफ लगाना, तो मैं इफ ही लगाती हूँ। और डोंट माइंड, आप भी वेदर यूज कर सकते हो, आप इफ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, अब आपके यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, बाकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, जो मैंने बताई वही कहानी है। कि यहाँ पर बॉय ने बोला था कि आपको सेंटेंस को किसे बनाना है, दिस सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में जब हम बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप बताएंगे मेरे को क्या होता है। मैडम
सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ओके जी। लेकिन हमारा जो सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। हाँ जी, यही होता है। ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमें किसमें बनाना है? सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में हमें पास क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट को हमें पहले लाना पड़ेगा। यानी जो हम चेंज करेंगे, अब कहां से चेंज करेंगे उसको? यहां से। यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे? पहले सब्जेक्ट को। यू हमारा कौन सा पर्सन है? मैम सेकंड पर्सन है। अच्छा जी, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? मैम वो तो भूल गए। 1 2 3 SON, सन। यस जी, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है हमारे पास में? मी। ठीक है। अब आप देखिए कि यू और ये मी, इन दोनों में हमें चेंज करना है जी। ये सब्जेक्टिव केस है और इसका मी का सब्जेक्टिव केस कौन है? आई। यानी यू के ऊपर कौन रहता है? आई। तो हमने क्या लिखा? आई। अब हमें पता है इज एमआर किस में चेंज करते हैं? वॉज वर्ब में, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब क्या आना है हमारे पास में? हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से लगती है? वॉज लगती है। नहीं नहीं मैम, वर्ब भी लगती है। नहीं, वर्ब लगती है, बट किसी कंडीशन में लगती है। कब लगती है? जब इंसान किसी इमेजिनेशन की बात कर रहा हो। जैसे कि आई विश इफ आई वर ए मरमेड, यानी कि काश मैं जल परी होती, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता। उस कंडीशन में हम आई के साथ वर लगाते हैं, अदरवाइज आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है। तो आई वॉज गोइंग होम, आगे तो नो चेंजेस थे। नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जांपल और देखते हैं कि आई सेड टू हिम हैज ही इनवाइटेड यू टू डिनर। तो सेड टू को मैंने चेंज किया आस्क्ड में, हिम एज इट इज, कॉमा कॉमा हटा के मैंने इफ लगा दिया। अब सेम वहीं पर है, तो सबसे पहले हम कहां पर चलेंगे? सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट कौन था? ही कौन सा पर्सन है जी? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन नो चेंज। वेरी गुड। तो क्या है हमारे पास में? ही हमने एज इट इज रखा। हैज को हमने किस में चेंज करना है जी? ये तो प्रेजेंट टेंस का था, पास्ट में जाना है। पास्ट में जाएंगे हम, हैज है वो हैड में, तो हमने किस में चेंज किया उसको? हैड में। इनवाइटेड यू फिर से कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है जी? देखो हमारे पास सब्जेक्ट पहले आ चुका है, तो ये जो यू है, जैसे हमें यार कंफ्यूजन होता है कि यू ये वाला है, ये वाला आया है जी। हमारे पास कौन सा है? सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में ऑलरेडी है, तो जो ये यू आया, ये कौन सा आया है? ऑब्जेक्ट वाला यू आया है। तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो यू था, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो। तो यू और हिम क्या है? ऑलरेडी ऑब्जेक्ट रूप में है, तो हमने क्या कर दिया? यू को हिम के साथ में चेंज कर दिया। ओके, टू डिनर। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, नो डाउट है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपने स्टार्ट विद WH वर्ड। WH वर्ड के साथ में स्टार्ट होता है। WH वर्ड में स्टार्ट क्या होता है जी? WH वर्ड फैमिली के वर्ड्स आएंगे। अब यहाँ पर चेंजेस क्या होंगे? WH वर्ड फैमिली जो आई है, तो उसका भी तो अपना रोल है। जैसे बताया था कि आंसर हम अपना किस हिसाब से देते हैं? यस और नो में देते हैं, या फिर एक्सप्लेनेशन से देते हैं। तो यहाँ पर यह है, तो ये भी अपना एक्सप्लेनेशन तो देगा। अब देखो क्या है कि चेंजेस क्या क्या होते हैं। सेट तो हमारा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में ही चेंज रहेगा। नो चेंजेस, ये तो सेम ऊपर भी था मैम। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन फुल स्टॉप में, ये तो ऊपर भी था। फिर नई बात क्या आई? नई बात एक जरा सी है, क्या जो कोमा इनवर्टेड कोमा हमारी लगी थी, उसकी जगह हम पहले इफ या वेदर यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम वही WH वर्ड यूज करेंगे जो हमें ऑलरेडी सेंटेंस में गिवन है। ठीक है, तो WH वर्ड जो हमें गिवन होगा हम वही यूज कर लेंगे। बस यही चीज का चेंज है, बाकी यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। लेट्स एग्जांपल देखें। He said to me, "What is your name?" सिंपल बात है। He said to me, "What is your name?" तो he said to को हमने चेंज किया asked में, me को हमने इसमें कर दिया। अब देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा जो थी उसकी जगह मैंने क्या लिखा? व्हाट, जो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने व्हाट का व्हाट लिखा। क्यों? क्योंकि हमारा रूल यही था WH वर्ड में कि जो WH वर्ड यहाँ पर बैठा होगा वो आके अपना रोल यहाँ पर भी निभाएगा, चाहे वो कुछ भी WH वर्ड यहाँ पर गिवन है। उसके बाद आपको क्या पता है, ये जब हमारा होता है तो इसके आगे हमारे पास में होते हैं WH वर्ड। WH वर्ड के बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। ये तो जी किसकी बात हो रही थी? इंटरोगेटिव की। बट हमें किस में जाना है? सिंपल है। सिंपल में जाएंगे तो पहले हम क्या उठाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ये तो हेल्पिंग वर्ब है, यूअर आ गया सब्जेक्ट में। अब क्या है? यूअर। यूअर किस में चेंज हो जाएगा? हमारा मी, यानी किस में? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ये मी कहां पर है? यू।
जी ये हमारा यू है और ये हमारा मी है। ये पजेसिव केस में है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। अब जब हम चेंज करते हैं तो पजेसिव का पजेसिव उठाएंगे। अब यू मी की लाइन में आप ये देखिए यूर के सामने कौन रहता है, जी माई रहता है। तो सामने वाले पड़ोसी को बुलाएगा, दूर वाले को क्यों बुलाने जाएगा? तो उसने किसको बुलाया, माई को। तो क्या बन गया, वो किसके साथ चेंज हो गया, यूर माई के साथ, और नेम उसके साथ कनेक्ट था। इज किस में चेंज हो जाता है जी, वॉज में। तो व्हाट माई नेम वॉज, ये हमारा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आई आस्क्ड टू हर वेयर आर यू गोइंग। तो मैंने देखा इसमें आस्क्ड टू हर एज इट इज हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ऑलरेडी मैंने यहां पर लिख दिया आई आस्क्ड टू हर। कॉमेंटेड कॉमा हटाकर मैंने क्या लगा दिया जी, हमने तो बोला था कि WH वर्ड फैमिली आएगी तो एज इट इज अपनी जगह रखेगी, तो WH वर्ड है हमारा एज इट इज। अब हमारे पास क्या आता है, ये तो हमारे किसकी बात हो रही है, इंटेरोगेटिव की। हमें किस में बनाना है उसको, सिंपल है। सिंपल में हमें क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है जी, यहाँ पे यू है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है जी, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो हमने यू को, ऑब्जेक्ट कौन था हमारा, हर। अब देखिए ये हमारे पास में यू बैठा है और हम चेंज करने चले हर के साथ में। अब ये यहां पर जाएगा, लेकिन हमें क्या पता है, ये इसके जो सामने रहता है उसी के पास जाता है, दूर कौन जाएगा, वो इसके सामने कौन रह रहा है, यानी सब्जेक्टिव केस कौन है, हर का जी सी है। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, सी यूज कर देंगे। अब सी के साथ में इज एम आर किस में चेंज होता है, वाज वर्ब में। तो सी के साथ क्या लगता है जी, वाज लगता है, तो हमने लगा दिया वाज और फिर हमारा हो गया गोइंग। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें।